Hey you all and welcome back to another video. I hope you're all doing great and this video finds you all in a very healthy state of your lives. So guys, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि भैया एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, क्यों होती है और किस लिए होती है और किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं थ्रू आउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट्स पेरेंट क्लास। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि भैया इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेस का क्या काम होता है, इंटरफेस से हम कैसे 100% एब्स्ट्रैक्शन नो डाउट अचीव कर सकते हैं और अपने मेथड को कैसे डिक्लेयर करा जा सकता है एंड सो ऑन अदर थिंग्स। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जल्दी से आके हम अपने पैकेज में ये हमारा एक पैकेज एक क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी शेप। हमने अपने पैकेज में एक शेप क्लास बना ली है और जल्दी से आके अगर हम यहाँ पर इसको जूम आउट कर लें। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने एक शेप क्लास बना दी है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भैया इंटरफेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी क्लास को इंटरफेस जो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, हमें इसको क्लास से हटा के सबसे पहले एक इंटरफेस डिक्लेयर करना होगा। ये इंटरफेस की एक प्रायोरिटी आप कह सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी क्लास को इंटरफेस डिक्लेयर करा तो ये जो हमारी शेप क्लास थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होके हमारी इंटरफेस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। याद रहे हमने fun.java जो बनाई थी, इसमें इसके बिहेवियर के मुताबिक यानी कि इसके मूड के मुताबिक एब्स्ट्रैक्शन हो रही थी। तो चलते हैं और जल्दी से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं, यानी कि खाली आधा अधूरा मेथड बना लेते हैं। तो सिंपली पब्लिक हम करेंगे और void, और मिसाल के तौर पे हम आज शेप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल हमने मेथड नेम फील्ड में इसको दे दिया और हमने एक आधा अधूरा मेथड बना दिया। अब देखने वाली बात ये है कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था एब्स्ट्रैक्शन की कि भैया जब भी हम कोई एब्स्ट्रैक्शन क्लास में यानी कि एक सिंपल क्लास में कोई एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आधा अधूरा मेथड देते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता था भाई, सबसे पहले हमें वो इंडिकेशन देता था कि भैया फौरी तौर पे इसमें एक बॉडी बना लो मेथड की और जल्दी से बॉडी इसकी बना लो। बट हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पास करते थे जस्ट लाइक दैट, कि हम उसको एक बोल देते कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, तो वो हमारी वार्निंग ख़त्म कर देता था और फिर दूसरी वार्निंग हमें देता था कि भैया फौरी तौर पे अगर तुम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो तो पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। बट सी यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो वो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि भाई तुम पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, ना तो वो ये हमें बोल रहा है कि भैया अपना पूरा ये जो मेथड है यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसकी बॉडी बनाओ। क्यों? क्योंकि भैया इंटेलिजेंट आइडिया को भी ये बात पता है कि जब हम ये बोल देते हैं कि हम अपनी क्लास को इंटरफेस डिक्लेयर कर देते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, तो इसको पता लग जाता है कि भैया ये इंटरफेस क्लास है। अब इस क्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मेथड की बॉडी का कोई यूज़ नहीं है, यानी कि वो समझ जाता है कि भैया इंटरफेस जो है वो आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने जा रही है। सो सेम गोज़ फॉर इंटरफेस एज वेल, कि हम यहाँ पर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसे पहले तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करें और फिर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करें। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। हमें सबसे पहले सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो ये चाहिए होती है कि भाई पेरेंट क्लास यानी शेप क्लास जैसे हमारे पास ये है, हमें इसका एक सब क्लास यानी हमें इसकी एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं और जल्दी से एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, यानी कि अगर शेप है तो इसका नाम अगर हम शेप चाइल्ड कर दें और फिर इसको हम इम्प्लीमेंट्स कर दें किससे, शेप से, तो ये हमारा काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट्स जो है यहाँ पे ये बिल्कुल वही एक्सटेंड वाला काम कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंड्स और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरफेस के लिए, हम इनहेरिटेंस के लिए हम इस्तेमाल करते थे एक्सटेंड, बट यहाँ पे हम इंटरफेस के लिए कर रहे हैं कि भैया हमारी जो ये शेप क्लास जो हमने बनाई है यानी कि जो ये जो हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, बोल रहे हैं कि भैया एक ये चाइल्ड क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दो शेप, यानी कि शेप के जितने भी मेथड्स हैं वो शेप क्लास में इम्प्लीमेंट करवा दो। बट वेट अ सेकंड, यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है जो कि हमारी फून चाइल्ड क्लास में हो रही थी जब हमने ये मेथड इसको यहाँ पे एक मेथड ये हमने
नहीं इसको नहीं दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी एग्जैक्टली यहीं क्लास जो थी वो परेशान हो गई थी। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे चाइल्ड क्लास के साथ भी यही हो रहा है कि ये क्लास जो है वो परेशान हो रही है कि भैया आफ्टर ऑल इट्स इनहेरिटेंस का एक प्रोसेस है। अब इनहेरिटेंस का यही होता था कि पेरेंट के पास कुछ होना चाहिए उसके बच्चे को देने के लिए। तो सेम गोज फॉर शेप चाइल्ड क्लास। ये सिंपली यहाँ पर जाके इस एरिया ऑफ सर्कल मेथड का एक बॉडी बनाएगी, यानी कि इस मेथड की जो बॉडी होगी, यानी कि इसकी रेस्ट ऑफ बॉडी, यानी कि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो बॉडी होगी वो एक शेप क्लास जाके बनाएगी। तो सिंपली अगर हम सिर्फ यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स पर क्लिक करें और इस बल्ब पे जाकर सिर्फ अगर हम होवर करें तो सी यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। बट हम ये नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे एक चीज़ पास करनी है। हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम एक इंटीजर इसको पास कर देंगे, इंटीजर आर। और अब हम सिर्फ इम्प्लीमेंट्स पर आते हैं और इस बल्ब पे क्लिक करते हैं तो ये बोलेगा कि भैया इम्प्लीमेंट्स मेथड, और हम सब इस पर अगर इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कर दें और इसको सिलेक्ट करके ओके करें तो ऑटोमेटिकली ये हमारा मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुका है। अब हमें क्या करना है भैया, अब सिंपल से जाके इसकी बॉडी बना लेते हैं और बोल देते हैं कि भाई द एरिया ऑफ सर्कल इज, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया, जावा डॉट लैंग से हम मैथ निकालते हैं, मैथ डॉट पाई इंटू आर, पाई इंटू आर और इंटू आर, ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। और सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर एक इंटरफेस क्लास बनाई। सबसे पहले इसको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया। जब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया तो इसने कोई वार्निंग नहीं दी कि इसने कोई हमें इंडिकेशन नहीं दी कि भैया ये क्या कर रहे हो, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दो, इसको कुछ तो कर दो। इसने कुछ नहीं किया भाई, इसने बोला भाई ठीक है मुझे पता है मैं इंटरफेस हूँ, मैं 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता हूँ, तुम्हें कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी क्लास को, ना मेरी इंटरफेस क्लास को, ना किसी को। तुम बस एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम एक मेथड बनाओ, उसको इनहेरिट कर दो इसकी चाइल्ड क्लास से और वहाँ जाके उसका ऑब्जेक्ट बना लो, बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आ जाते हैं नीचे और एक यहीं पर ही मेन क्लास बना देते हैं। हमें एक अलग से मेन क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम अपना जो ये मेथड है हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब ये जो पूरा कंप्लीट कॉन्क्रीट मेथड हो गया हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि भाई ये हमारा मेथड जल्दी। तो हम एक शेप इंटरफेस का एक वो दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, शेप चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू, और शेप चाइल्ड का अगर हम इसको एक रेफरेंस देते हैं तो सी इट विल रन। और sc.com जाके अगर सिंपली एरिया ऑफ सर्किल में अगर हम आर इंटीजर है तो अगर हम इसकी वैल्यू 4 दे दें और सिंपली इसको चल के अगर हम रन करें तो देखते हैं क्या होता है। एंड आई होप ये हो जाएगा। तो सी हमारे पास जो है यहाँ पर सिंपली एरिया ऑफ सर्कल आ गया है, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल जब रेडियस 4 हो तो इज 50.2654824574 और पता नहीं क्या क्या आ रहा है भाई, मुझे तो नहीं पता। जल्दी से चल के क्रोम खोल लेते हैं। तो ये हमने करा तो एग्जैक्टली हमारे पास ये 50.2654 आ गया, यानी कि 50.27, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ का इतना इशू नहीं होता। तो हमारा जो है यहाँ पे जो हमने सीखना था इंटरफेस, वो उसकी सारी एग्जांपल सही से इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा इंटरफेस के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने जैसे पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो किसी भी एक ऐसे मेथड, यानी कि किसी भी एक ऐसे फीचर को अचीव करने के लिए होती हैं जिसकी डिटेल्स आप हाइड करते हो, यानी कि कोई ऐसा फीचर आप यूज़र को देते हो और उसकी डिटेल्स हाइड कर देते हो। सेम एग्जैक्टली इंटरफेस में भी यही होता है, बट एब्स्ट्रैक्शन में ये होता था कि वहाँ पे 50% एब्स्ट्रैक्शन भी कभी कभार हो रही होती थी, 20% भी होती थी और कभी कभार 100% भी होती थी, वो कंफर्म नहीं होता था। बट इंटरफेस का सीन ये है कि इंटरफेस आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि हमने जैसे यहाँ पर एक मेथड बनाया था कि एरिया ऑफ सर्कल, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो हमें इसको ना एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, ना हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने की डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। इंटरफेस खुद ही समझ जाता है कि भाई अब मैं अगर इंटरफेस मुझे डिक्लेयर कर दिया गया है तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से या फिर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर
होने से ना होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम है मैं 100% एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता हूँ। तो सिंपली हमने एक शेप मेथड बनाया था, एक एरिया ऑफ सर्कल, एक मेथड का प्रोटोटाइप देके इसको एक पैरामीटर, एक इंटीजर पास कर दिया था आर, और हमने बोला था कि भैया एक इस शेप क्लास को इम्प्लीमेंट्स करवा दो, यानी कि एक इम्प्लीमेंट करवा दो इसकी चाइल्ड क्लास, यानी कि इनहेरिट करवा दो, इम्प्लीमेंट्स करवा दो इसकी चाइल्ड क्लास है। तो इसने इम्प्लीमेंट करवा दिया इसको, और पब्लिक और बाकी जो इसका रेस्ट ऑफ बॉडी थी, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल के मेथड की बाकी की जो रेस्ट ऑफ बॉडी थी, हमने इस चाइल्ड क्लास में आके इसकी बॉडी को पूरा बना दिया। यानी कि इसमें हमने एक आर्गुमेंट पास करा हुआ था इंटीजर आर, हमने एक इंटीजर आर इसको पास करके सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में हमने एक एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख, और नीचे आकर हमने अपनी जो शेप क्लास यानी कि हमारी पेरेंट क्लास ही उसका रेफरेंस दिया, एक नेम क्रिएट करा, फिर उसको उसका जो था हमने एक ऑब्जेक्ट हमने उसको ऑब्जेक्ट दे दिया अपनी चाइल्ड क्लास को, और नीचे आकर हमने इस नेम को कॉल करके एरिया ऑफ सर्कल जो हमने मेथड बनाया था उसको कॉल करके हमने रेडियस जब 4 दिया, तो हमारा जो आंसर आया था वो 50.2654, जो कि क्लोज टू द एरिया ऑफ सर्कल था व्हेन द रेडियस इज 4। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इतना कुछ खास था नहीं इंटरफेस को सीखने के लिए, एब्स्ट्रक्शन में ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, तो इस वीडियो में इतना कुछ था नहीं सीखने को एज़ कम्पेयर टू एब्स्ट्रक्शन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने